A dream within a dream. Book ko dekhe. Yes, sir. Take this kiss upon the blow, and in parting from you now, thus much let me avow. You're not wrong, who deem that my days have been a dream. Yet, if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. I stand amid the roar of a soft tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless web? Is all that we see or seem but a dream within a dream? Which way? ये जो बंदा है ये एडगर एलन पो जो है ये एक अमेरिकन पोइट है। 1809 में पैदा हुआ है एडगर एलन पो और 1849 में मर गया है। मतलब 40 साल की एज में मर गया है, जवान मर गया है। एडगर एलन पो जनवरी 19, 1809 to October 7, 1849। भैया मेरे राखी के बंधन Alta was an American writer, editor and literary critic. Literary critic का मतलब यह है मुहिब कि आपने कोई शॉर्ट स्टोरी, फिल्म, ड्रामा, नॉवल, पोएम लिखा और उस पे जब मैं तनकीद करता हूं, लेकिन इस तरह तनकीद ना जो पकड़ा वाला मवाल तवे मरकम इस तरह तनकीद दा अटक के तादा से वेले दा जुमला तादा से निकले दा दल तता खसोच करे दल तता पख्तानो बंदे वाले क्रिटिसिज्म के लगा मुंगा पे शायराना बने तनकीद करूगा ना कि इस्लाम खिलाफ खबरें उकड़े दे द तनकीद हुई लिटरेरी तनकीद बाय लिटरेरी क्रिटिक को एडिटर दे एंड अमेरिकन राइटर दे पोएट पो इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। वो अपने शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसका जो एज गुजरा है रोमांटिसिज्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसमें वो काम कर चुका है। अगर आप लोग ब्रिटिश रोमांटिसिज्म को देखें तो वो 1798 से स्टार्ट है। मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के एज में आप लोगों को कहा था, शेले के एज में भी कहा था, और खत्म हो जाता है 1837 में। लेकिन अमेरिका की जो रोमांटिसिज्म है वो थोड़ी बाद में शुरू हो जाती है। ठीक है उमर? यस सर जी, तो वो उसमें काम कर चुका है। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर अल अराफ, Annibal Lee, The Bells, City and the Sea, The Conqueror Worm, A Dream Within a Dream, El Dorado, Uleli, The Haunted Paris, To Helen, Lenore, etc. ठीक है? A Dream Within a Dream का मतलब क्या है हसनैन? देखिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल भी मैं आपको पढ़ा रहा था। जिस तरह आज भुट्टो जिंदा है ना, उस तरह कल भी भुट्टो जिंदा था। कल हम वीडियो बना रहे थे, आप खड़े हो गए थे, मैंने आपको कहा था कि इधर हो जाओ थोड़े कैमरे से, याद है? वो मोमेंट कहां है अब? मोहम्मद, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद इसको फिल करे, जब मैंने प्रीफिक्सेस समझाए 7 तक 8 नंबर का था, कहां है वो? डू यू हैव द टाइम? आप जब रेत वगैरह लेते हैं, दनेर पगाड़ा चाहे रशी या चरता वैसे रमल वगैरह वाले, वो आप अपने हाथ में उसको जोर देते, वो नीचे या इधर से निकलता है। सो लाइफ और डेथ जो है सेम गोज टू देम। ठीक शिवाजी, अगर आप खुशी में है तो भी वो टाइम जाएगा, अगर आप गम में है तो भी। आप लोगों ने एक सिंपल सी छोटी सी स्टोरी थी हमारे वो सिंपल मोबाइल में, हम जब मैसेजेस करते थे तब मैंने वो गेट किया था एक फ्रेंड से, उन्होंने मुझे सेंड की थी वो स्टोरी कि एक होशियार बंदे से
किसी ने कहा कि इस पेज पे ऐसा कोई एक जुमला लिखो जो गम को दूर करे और खुशी को भी खत्म करे। अगर आप खुश है तो आप नाराज हो जाए, अगर आप नाराज है तो खुश हो जाए। तो उस बंदे ने उस पेज पे लिखा कि दा वक्त बहुम तेरशी। खुश है, वो जुमला आपने पढ़ा, हो क्या मतलब यार। नाराज है, ठीक है, गुजर जाएगा, वरना मर तो जाएंगे ही। गुलाम कादर साहब पहले स्टेंजा में अपने बिलवेड से कह रहा है एडगर एलन पो कि आ जाओ जी, आ जाओ और मेरे माथे पे मेरे को किस करके जा, और इस मोमेंट को रोक दे अगर आप रोक सकती है। और कहा है और ये चले जाएगा। और ये जो मोमेंट है ना, आप उस मोमेंट में केसेस करें, आप किसी को हक करें, आप कपल डांस करें, आप जो भी करें, आप जो मतलब जो भी आप करें, हाँ, तो वो तो गुजर जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह टाइम गुजर जाता है, खुशी का, गम का, रेत की तरह वो भी आपके हाथ से निकल जाता है, उसे भी आप नहीं पकड़ सकते। सेम गोज टू द टाइम। पहली दफा ये पब्लिश हुआ था 31 मार्च 1849 में। ये पोएम पहली दफा 31 मार्च 1849 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और जनाबे वाला पहली दफा पब्लिश का मतलब यह है कि लिखा पहले से ये जा चुका था। सादिक शाह, पोएम पहले से लिखा जा चुका था, लेकिन इसको पब्लिश करना, लोगों तक पहुंचाना, उससे पैसे कमाना, यह फिर बाद में हुआ था। इस पोएम में आप लोगों के पास दो स्टेंजा है, जैसे कि आप लोग शम्स देख सकते हैं। एक ऊपर वाला स्टेंजा है और एक नीचे वाला स्टेंजा। जानते हैं? हाँ, जो बंदे आते थे ना कॉलेज, उसको ये एक स्टेंजा है और ये दूसरा है। हाँ, सॉरी, ठीक है। ऊपर के स्टेंजा में आप लोगों के पास है जनाबे वाला 11 लाइंस और नीचे में है 13 लाइंस। तो टोटल हमारे पास बनते हैं कितने लाइंस? 24 लाइंस, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंस और रियलिटी ऑफ लाइफ पे बात करता है। सिग्निफिकेंस एंड रियलिटी ऑफ लाइफ पे बात करता है। कारी करता मरकरम प्रदेश जमुन वृक्षिया। यस ऑटो फोकस थे, दिस वाई। ठीक शाह जी, सिग्निफिकेंस और रियलिटी ऑफ लाइफ पे बात करता है। आपको बचपन याद है शम्स? जो भी है, अब है वो, अब है। अब आपकी एज कितनी है? 18। कुछ साल, कुछ मोमेंट्स बाद अब हो जाएंगे 28 के। फिर कुछ मोमेंट्स बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ 38, अगर आप जिंदा रहे तो। फिर कुछ मोमेंट्स बाद, अल्लाह करे कि आप जिंदा रहे अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो। फिर कुछ मोमेंट्स बाद आप हो जाएंगे 48 के। फिर आप क्रॉस करेंगे 50 को। लेकिन 30 के बाद आप अपनी आधी जिंदगी को लूज कर चुके होंगे, क्योंकि इंसान का जो एज है एवरेज वो 60 है। तो आप 18 के हैं, 12 साल रह गए हैं। जिस तरह आपको बचपन से अभी तक आने में टाइम नहीं लगा, उसी तरह 30 होने में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा और ना लगेगा। ठीक है जी। इंसान बन जाए, शरीफ लड़के बन जाए, आज से तबलीग में जाए, अच्छे अच्छे काम करे। हसनैन नजमैन का है, शादी करे, फिर दूसरी करे, फिर तीसरी करे, फिर चौथी करे और फिर गुजारा करे। लेकिन 4 शादियों का मतलब है 4 शादियां, और 4 शादियों का मतलब है 4 बीवियां। 4 बीवियों का मतलब है 4 औरतें। 4 औरतें। लेकिन इट्स a big responsibility. हाँ, अच्छा जनाब वाला, इसका जो मेन
थीम है या मरकज है, ये नेचर पे बात करती है, फिलॉसफी पे बात करती है, जिंदगी के और मौत के। पोएम छोटा सा मैंने सिर्फ आप लोगों को बता दिया कि जिंदगी और मौत के बीच में जो सफर है उसी चीज पे बात हो रही है। एडगर एलन पो उसी चीज पे बात कर रहा है और इसमें फीलिंग्स पे भी बात हो रही है। ग्रीफ है, इसमें गम है। ग्रीफ का मतलब है गम। आपका कुत्ता मर गया, गुलाम, आपको बुरा लगा था, ये उस ग्रीफ पे बात कर रहे हैं। इतलाल, आपका कोई गरीबी रिश्तेदार मरा है जिसे उस पे आप रोए हैं? मरे तो है लेकिन रोए नहीं। कभी नहीं। आप हमजा कौन? एक भाई और एक बहन। कितने एज में? एक 18 साल में और एक 6 साल। 18 साल में भाई मरा था तो आप रोए थे। ये उसी चीज पे बात कर रहे हैं। मोहब, आपका कोई मरा है जिस पे आप रोए हो? दादा, दादी, भाई? हाँ, really? Cerda, وش توجه؟ तो खेलियो। आपके 4 चाचा एक दिन में एक साथ। सो ये इस चीज में बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? ग्रीफ का मतलब वो दर्द होता है, वो गम होता है जो आपको छोड़ती नहीं है। अब जिंदगी में जितना भी बड़ा जिंदगी में बड़ा क्या बनना है, या तो नाम कमाना है या पैसा कमाना है, लेकिन ये चीजें, जब मैं छोटा होता था ना तो मैं एक चीज सोचता था। मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, पता नहीं किसकी थी, कि शाहरुख खान बहुत गरीब घराने से था और वो फिर बहुत ज्यादा पैसे। तो मैंने सोचा कि अगर शाहरुख खान इतना ज्यादा बड़ा बन गया तो वो अपनी फैमिली को छोड़ चुका होगा। बच्चे की सोच है, क्योंकि अगर मैं इतनी ज्यादा पैसे कमाऊंगा और इतनी ज्यादा नाम आएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को और भाइयों बहनों को क्यों, मतलब मैं तो किसी और लेवल पे चला जाऊंगा। अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि पैसा ही तो मजा तब आता है ना जब ये साथ में हो। जब आपके पास इंसान ही साथ में ना हो तो पैसे का आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? जब कोई आपके इर्द गिर्द है ही नहीं मोहम्मद, तो आप अच्छे कपड़े क्यों पहने? सर्दी में मजबूत कपड़े पहने, गर्मी में हल्के से कपड़े पहने, उसमें स्टाइल की, इन चीजों की, ये बटन लगाने की, इस तरह बनाने की जरूरत है? हम तो लोगों को दिखाते हैं ना, लोग है ही नहीं तो किसको? फिर जब आप पैसा कमा लेते हैं फिर आपको एक और चीज रियलाइज होने लगती है। आई कम आफ्टर द क्लास, समझ गए? फिर हम एक और चीज को रियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैं लोगों को दे भी रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको डिजर्व करते हैं, कुछ नहीं। आपके दोस्त होंगे जो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको लगेगा। समझ गए? मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं कि आपसे वो 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट ऐसे लेगा जैसे बच्चे आपकी जेब से 10 या 5 का नोट लेते हैं, लेकिन आप उसे 50 रुपए मांगे वो नहीं देंगे कि मेरा 500 का नोट है ही नहीं और आपका 50 का नोट है। वो बिग बॉस में एक लड़की थी ना, हाँ क्या ना, हाँ शहनाज है कि मिनाज, कि हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोनी, हमारे 500 तलाक माल कुछ है ही नहीं और आपका 50। कभी कभार इस तरह होता है कि जनाब हमारे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, रोजाना कौन उसका किराया दे, चले मेरा भी दे दे, मैं दे दूंगा। फिर 50 रुपए मैंने दिए, फिर कल दिए, फिर परसों दिए, फिर इस तरह। एक दफा मैंने कहा कि यार आपके पास मेरे 150 रुपए है, देने तो है, आपने कहा था कि दे, रोजाना मैं क्यों आपका किराया आपका, क्योंकि आप देते नहीं मेरा किराया, तो 150 रुपए दाम मारा 150 तेमाना वाला का ना। And I fucking thought कि आपको तो गोली मारनी चाहिए। समझ रहे हैं यार? ठीक है 150 रुपए नथिंग, लेकिन
अगर उस जो मैंने कहा ना उस तरह का दोस्त हो, अगर फॉर एग्जांपल ये उस तरह का दोस्त है, फिर तो इनको 1 रुपया भी देना जुल्म है, कुदरत पे जुल्म है, नेचर पे जुल्म है। जुमा की चांदा क्यों देना है ये और की यार वो वर्जावा जो फदे शरीफ तबे नवर के ये वाला जाता ना वही हम ग्रीफ पे और लॉस पे बात करते हैं। लॉस का मतलब जो चीजें आप हुबेब खो चुके हैं, और ग्रीफ का मतलब जिस चीज के पीछे आप गमजदा है। ठीक है, आप लोग सोचना शुरू कर दे कि आप लोग जिंदगी में कुछ खो चुके हैं, जो आप लोगों को ऐसा फील करा रहा है कि आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। हम जब जिंदगी में किसी चीज को खो देते हैं ना, और जिंदगी में किसी चीज से मतलब कोई शख्स होता है, आप चीजों के पीछे इतना हैरान नहीं रहते और इतनी परवाह नहीं करते। ठीक है जी, एक शख्स होगा जो आपको छोड़ के चला जाएगा, फौत हो जाएगा या छोड़ के चला जाएगा, या आपकी किसी मिस्टेक की वजह से चला जाएगा, जो भी बात है, आपने गलती की, आपने कोई जो भी ब्लंडर किया है, फिर उस चीज को उस शख्स को खोने के बाद आप इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, और आप अपने इर्द गिर्द लोगों में उस चीज को ढूंढते हैं, हमें पता नहीं होता। तो हम फिर दुनिया में इधर उधर जाते हैं उस चीज को, असल में हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। आप सबको सम ऑफ द पॉइंट्स इन लाइफ हमें ये सोच उसके बाद मजबूर हो जाते हैं कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। जिस तरह पर्पस ऑफ लाइफ हमें नहीं पता ना कि जिंदगी हम गुजार क्यों रहे, हम थोड़े बहुत डीपली इनसाइड नाराज से होते हैं, हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि हम ढूंढ रहे हैं। जब ये पता चलेगा तो फिर हमें रियलाइज होगा कि किस चीज को ढूंढना है, फिर वो चीज हमें पता चलेगा, और ये बहुत बाद में पता चलता है। चाहिए कि जल्दी पता हो, हम इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें। आप लोगों को पता है जिंदगी में आपके एहसासात और जज्बात से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं है। ठीक है, लोग जब इस्लाम के लिए मरते हैं ना, वो उसका एहसास होता है कि पैगंबर और अल्लाह और मजहब और ये सारी चीजें, अगर आप उसे एहसास हटाए, लोग हो जाते हैं क्रिश्चियन बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, एथियस्ट बन जाते हैं। एहसास नहीं है, फीलिंग नहीं है। फीलिंग है तो लोग खुद मर जाते हैं। जिहाद में कितनी सख्त या तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, नंगे भूखे, ना पानी है, ना ये है, ना वो है, जो मिला बस उससे गुजारा, लेकिन वो जिहाद कर रहे हैं। पागल है कोई? पागल है? फीलिंग है, उस चीज के लिए फीलिंग है। आपको लड़की से मोहब्बत हो गई, आप ना सर्दी को देखते हैं, ना गर्मी को, ना आपको नींद की परवाह है, ना स्टडी की परवाह। अब पागल क्यों बन रहे हैं उसके पीछे? फीलिंग है। अगर मैं आपसे कहूं गुलाम कादर कि मैं आपको 1000 का नोट दूंगा, आज रात नहीं सोना, आप 1 हफ्ता ऐसा कर लेंगे, 2-3 दिन कर लेंगे, फिर थक जाएंगे। फिर आपको ये भी रियलाइज होगा कि यार ये 1000 तो मैं ले रहा हूं, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा कुछ दिनों बाद, इसका मैं क्या करूंगा। लड़की के बारे में हम ये नहीं सोचते। सच कह रहा हूं, फीलिंग है। छोटी सी बच्चे को आप लोग जब देखते हैं इधर बाजार में या किसी और चीज में, और वो भीख मांगे या आपको इस तरह लगे, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप लोगों की जेब में 100 का नोट हो, 500 का हो, आप दे देते हैं, 500 का नोट दे देते हैं। अगर है आपके जेब में 100 का नोट, जो कि आपके जेब में 100 का ही नोट, आप सारे के सारे पैसे उन्हें क्यों देते हैं? फीलिंग है। तो मैंने बात कही कि आपकी लाइफ में आपकी फीलिंग से ज्यादा जरूरी चीज कोई नहीं है। आप जब जज्बाती हो जाते हैं, आप गाली भी निकालते हैं, आप मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक था? बुक को देखे, आई एम रीडिंग इट। टेक दिस किस अपॉन द आईब्रो। लड़की से कह रहा है कि किस ले ले आप मुझसे माथे पे। ब्रो का मतलब है फोरहेड, इसके साथ लिखा करें, माथे पे ये किस आप मुझसे ले ले। एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और जब मैं आपसे अभी जुदा हो रहा हूं, मैं आपको किस करूंगा आपके माथे पे, और जब मैं आपसे अभी जुदा हो रहा हूं, पार्टिंग का मतलब है जुदा होना, पार्ट में तकसीम होना। बस मच लेट मी अबव, मुझे ये इतराफ करने दो।
समझ रहे हैं? मैं आपको किस करता हूं आपके फोरहेड पे अभी, क्योंकि हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन जुदा होने से पहले मुझे ये तस्लीम करने दो, इतराफ करने दो कि क्या यू आर नॉट रॉन्ग हु डीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम। मुझे ये इतराफ करने दो, आप गलत नहीं है अगर आप ये कह रही है कि मेरे जो दिन गुजरे हैं वो सिर्फ एक सपना था। ठीक है? एडगर एलन पो टॉकिंग टू द लेडी, द करेक्टर इन द पोएम। हाँ, यू आर नॉट अ लेडी, यू आर नॉट अ लेडी। मुझे ये इतराफ करने दो। एवॉव का मतलब है इतराफ करना, कि जो दिन हमारे गुजरे हैं वो एक ड्रीम था। हमने, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको फोरहेड पे किस कर रहा हूं, हम एक रिलेशन में है ना, तो इससे पहले हम एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं। वो क्या था? ड्रीम था। क्या था? ड्रीम था, ख्वाब था। Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, अब जबकि ये जो उम्मीद है ये उड़ चुका है। किस चीज का? दोबारा से मिलने का, जिंदा होने का, वक्त को वापस ले आने का। ये उम्मीद तो खत्म हो गया ना, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। अब ये जो उम्मीद है वो फ्लोन अवे, उड़ चुका है। दिन में हो, रात में हो, और जनाब मकसद में हो, विजन में हो, या फिर किसी भी चीज में ना हो, लेकिन उम्मीद उड़ चुका है। उड़ चुकी है का? उड़ चुका है, उड़ चुका है। अच्छा, इज इट देयर फॉर द लेस गॉन? क्या ये कम चीज है जो उड़ चुकी है या उड़ चुका है? उम्मीद खत्म हो चुका है। दिन में हो, रात में हो, सोच में हो, या किसी और चीज में हो या ना हो, लेकिन उम्मीद उड़ चुका है। तो क्या ये कोई कम चीज है कि उम्मीद खत्म हो जाए? समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, ऑल दैट वी सी और सीम इज बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। आपको पता है जो हमने टाइम स्पेंड किया है वो एक सपना था। मैं पहले भी कह चुका हूं। ऑल दैट वी सी, जो भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और सीम, या जो भी चीजें हमें दिखाई देते हैं, वो और कुछ नहीं लेकिन एक सपने के अंदर एक सपना है। ठीक है? अंग्रेजी का एक शेर है, वही छे अवल खड़े रहना है रशपा। माई आईज बिकेम ड्रोजी, मेरी आंखें नशावर हो गई, ग्रनेश पे। माई आईज बिकेम रोजी एंड ड्रीम स्लिप्ड आई बिकॉज ऑफ हर। और सपने के अंदर, मैंने उसे सपने में देखा, और जब देखा तो सपने के अंदर में बेहोश हो गया। समझ गए? एक ड्रीम जिंदगी है और दूसरा ड्रीम ये है कि ये वक्त गुजर रहा है। तो ये इट हैज द सेम फीलिंग्स लाइक वी वर स्लीपिंग एंड देन वी गेट टायर्ड एंड फॉल डाउन। सपने के अंदर गिर जाना। यहां तक समझ गए? थैंक यू, थैंक यू अब्दुल्ला। अब जनाब, आई स्टैंड एट द रोर। अब हमारे पास दार समंदर गाड़ा या रेगिस्तान दे या जो भी चीज है, अब मैं खड़ा हूं। देखो गोरे, अब मैं खड़ा हूं साहिल समंदर पे, और उधर उसके साइड पे रेत तो होती है ना। आई स्टैंड एमेड, एमेड का मतलब है बिटवीन द रोर, रोर का मतलब है शोर पे, शोर के दरमियान में खड़ा हूं। शड़प साइड पे जो चट्टान वगैरह होता है उस पे लगते हैं, फिर वापस शोर है ना समुद्र के किनारे। मैं उन शोर के दरमियान खड़ा हूं, ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर। सर्फ टॉर्मेंटेड का मतलब है जाग आलूद, जिसमें बहुत ज्यादा जाग आता है, पानी आता है। सर्फ टॉर्मेंटेड का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा जाग बनता हो और जाग आलूद हो। सही है? शोर का मतलब है साहिल समंदर। तो मैं उधर उन चीजों के दरमियान में खड़ा हूं। आप समंदर के किनारे से खड़े हो जाए तो शर शुर ये सारी चीजें होंगी, आप फील करेंगे। उस शोर के दरमियान, उस शोर, उर्दू वाला शोर, आवाजों के दरमियान खड़ा हूं। एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, और मैंने अपने हाथ में कुछ सोने की तरह कुछ सेंड्स लिए, रेत लिया अपने हाथ में।
मैंने अपने हाथ में एक मुट्ठी भर रेत लिया उस साहिले समंदर से, और फिर क्या हुआ? हाउ फ्यू, कितने कम है ये जिंदगी के दिन, टाइम, घंटे कितनी तेजी से गुजर रहे हैं। मैंने वो उठा तो लिए लेकिन बहुत कम है। हाउ फ्यू, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा चुका है, हैरान है। Yet how they creep through my fingers to the deep, और ये भी देखे, कम तो वैसे भी है लेकिन इसके साथ साथ जमा फरास की टिंगेगी न तिराउजी, और लांडे समंदर में या पानी में या फिर से जमीन में मिल रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, डीप का मतलब है नीचे, डीप का मतलब है गहरा। While I weep, और इसको देखते देखते मैं रोता हूं। मैं इसको देख के रोता हूं कि एक तो कम है, एक तो 60 साल की जिंदगी है, और एक इतनी ज्यादा से तेजी से गिर रही है, रुक नहीं रही, टाइम इतना तेजी से खत्म हो रहा है। Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? ओ मेरे खुदाया, क्या मैं इसको ज्यादा ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता कि यह ना गिरे? क्या मैं उस लम्हे को जो हमारे बीच गुजरा है उसको मैं रोक नहीं सकता? आप लोगों ने अक्सर यह लोग सुना होगा कि मैं चाहता हूं कि यह लम्हा हमेशा के लिए हो और यह लम्हा कभी ना गुजरे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? सवाब या कारतजे यारी को बकी का ना, गरीब ना मेरे से ज्यादा मेहनत करता है। ये किसने कहा आपसे? मैं ना टूल, जन्नत में होता है ये सब कुछ। तो ओए मेरा खुदाया, क्या कोई अगर इस तरह मैं इसको ग्रास का मतलब है पकड़ना और क्लास का मतलब है गिरफ्त में, इस तरह अपन गिरफ्त में, ताकि मैं इसको टाइटली पकड़ सकूं। ओ गॉड, कैन आई नॉट सेव वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव? क्या मैं, पिटीलेस का मतलब है बेरहम और वेव का मतलब है मौज, क्या मैं इस मौज से जैसे चपेना या इस रेत से एक को अपने हाथ में कर नहीं सकता हमेशा के लिए? एक मोमेंट को, एक घंटे को, एक दिन को मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे अपना नहीं सकता, है क्या ना? आगे है, is all that we see or seem but a dream? सब बोले A dream within a dream. but a dream तला कुमार शम्सा पूछ पे। अच्छा, लास्ट शेर में बोलता हूं और बट के बाद आप लोग कहेंगे कि अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। ठीक है, is all that we see or seem but वाह 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 वाह, मजा आ गया यार।